एपिसोड स्टार्ट होते ही पुकी पापा पुकी बाबा करते हुए भाग कर आएगी सई और नील को देखकर बहुत बुरी तरीके से फूट फूट कर रोएगी कि मेरे बाबा को क्या हो गया, आप ऐसा कैसे हो गए, आप और मैं कितने अच्छे दोस्त हैं, आप प्लीज़ ठीक हो जाओ। इस तरीके से बहुत सारी बातें बोलेगी और फिर मंदिर में जाकर प्रार्थना भी करेगी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि सभी भी रो रही है, मंदिर में प्रार्थना कर रही है कि ठीक हो जाए नील और मैं फिर अपने परिवार के साथ यहाँ से जा सकूँ। ये बात सुनने के बाद जो भाग्यश्री है उसका मन बिल्कुल बदल जाता है और वो माफ़ी मांगती है, आकर सभी से कहती है बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा है, मैं तेरी ममता को और तुझे समझ ही नहीं पाई हूँ और मुझे माफ़ कर दे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जा और ये ले अपने बच्चे। मतलब कि वो छोटा जो कियान है वो भी दे देती है सभी को और जो सही है उसका भी हाथ पकड़ा देती है और कहती है कि तू खुश रह नील के साथ और मैं रिद्धि के साथ वापस मुंबई जा रही हूँ। इस तरीके से बोलती है और तुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नील को होश आ गया है। तभी वहाँ पर सही भी भाग कर आती है, परी मम्मा पुकी पापा को होश आ गया, इस तरीके से बताती है। और ये सब देखने के बाद जो सारा परिवार है वो भी बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, लेकिन नील के होश में आते ही सब बहुत खुश हो जाते हैं और नील धीरे धीरे करके सबको पहचान लेता है। अपनी आई को आई कहता है, बाबा को बाबा कहता है, अपनी बहन का नाम लेकर बुलाता है, अपने भाई को भी बुलाता है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि हमारा दादा वापस आ चुका है, आखिर वो हमें पहचान रहा है। और तभी नील को दिखाई देता है कि विंडो में से सवी जा रही है और वो जाने से पहले मंदिर में हाथ जोड़ती है और कहती है थैंक यू पापा, आपने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया, अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगी, अपने बच्चों का अच्छा ध्यान रखूँगी। और चली जाती है अपने सास के साथ अपने घर और वहाँ जाकर सामान वामान पैक कर लेती है और नील की जो डिस्चार्ज है वो हो जाता है। नील को कह दिया जाता है कि इनकी कंडीशन पहले से बेटर है तो आप इनको घर ले जा सकते हो। और नील को घर जाने के बाद सब कुछ धीरे धीरे करके याद आता है, उसको तेजस्विनी भी याद है और उसके बाद वो सभी से मिलने जाता है। घर पर कहता है कि रेडी हो चुकी है और बाहर कैब वैब भी आ चुकी है, सारा सामान उसमें सेट हो चुका है। और तभी सभी कहती है मम्मी जी मैं 1 मिनट में आती हूँ। तो वो रजत की फ़ोटो लेकर आती है, कहती है कि अब हमारा परिवार पूरा हो गया है, अब हम चलते हैं मुंबई। तभी बैठकर वो गाड़ी में जाने लगती है तो उसे नील दिखाई देता है पीछे खड़ा हुआ और वो बाहर निकलती है। तो नील कहता है क्या हुआ, आप जा नहीं पाई? तो नील से बात करती है सभी, कहती है कि आपका बहुत धन्यवाद, आपने जो भी मेरे लिए किया, मेरे बच्चों के लिए किया, जब भी हमें आपकी ज़रूरत थी आप हमेशा हमारे पास थे, हमारी आपने बहुत मदद की है, मैं इसको सारी ज़िंदगी याद रखूँगी और मैं अपने बच्चों को अकेले पाल पोस सकती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ मुंबई। इस शहर ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, अब मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगी। तो सभी कहती है कि मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। तो नील को देखकर सई जो है वो भी अपनी दादी से पूछती है कि पुकी पापा हमारे साथ नहीं चलेंगे क्या? तो वो कह देती है नहीं बेटा, उनका घर यहाँ है, वो यहीं रहेंगे।